कि आज जैसे बहस हुई, इससे आशा हुआ है कि एक आध दो तारीख और पड़ेगी, उसके बाद फैसला में जाना तय हो जाएगा और बुलडोजर भी चलना तय हो जाएगा। इस तरीके से वो आए थे, इतने खुशहाल दिल से आई थी कि हमें तो लग रहा है कि जैसे कहीं शादी उदी में आई है, इस तरीके से लग रहा था। देखिए आज उसका चेहरा देखे आप, नहीं देखे होंगे, हम तो देखे, जैसे एकदम बंदरिया की तरह था उसका चेहरा। दोस्तों मैं अभी आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज। इस वक्त मौजूद है जौनपुर के कलेक्ट्रेट में आज फैसला अनुराग यादव के मामले में फैसला आने वाला था। उसमें क्या फैसला आता है, अब यहाँ के प्रधान से जानेंगे कि कितना टाइम लगा। देखिए आज जीरा हुई है, वहाँ पे उनके वकील एक और मौका मांगे हैं। 10 तारीख को मौका दिया गया है, वो अपने स्वेच्छा से दिए हैं तहसीलदार साहब कि साक्ष्य क्या देंगे, और साक्ष्य कुछ नहीं दे पाएंगे, हम ये जान रहे हैं। चूँकि वो उनकी औरत यही कही हैं, आज जीरा हुआ है जो जिसका कि हम 30 साल पहले, 30 साल हुआ हमें आए, उस घर में हम दुल्हन बन के आए थे। लेकिन ये जान लीजिए कि अभी वो हमारे सामने बना हुआ है और एकदम झूठ बोल रही हैं। और आपको बता दें कि हमारे आज अधिवक्ता जो थे, प्राइवेट भी अधिवक्ता थे, सरकारी भी अधिवक्ता थे, वहाँ पे काफ़ी बहस हुई। और हमारे अधिवक्ता जो भी बोले वहाँ पे, ये जान लीजिए कि जो बोले वहाँ हम थे और सही सही बोले। और चूँकि उनके अधिवक्ता बोल भी नहीं पाए, अब बोलेंगे क्या, वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन में मकान बना है, तो बोल भी नहीं पाए। तो उसके बाद तहसीलदार साहब कहें कि देखिए, हमारे वकील पूछे तहसीलदार साहब से कि ये बताइए कि अब और तारीख देंगे कि बस एक ही। तो कहें देखिए, एक आध तारीख दो तारीख दिया जाता है, मौका दिया जाता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसमें अगर नहीं साक्ष्य दे पाएंगे तो हम इसको फैसला में आपके फाइल कर देंगे। लगातार 4 महीने से तहसीलदार साहब मौका दे रहे हैं, इस पर आपको देखिए आज जैसे बहस हुई, इससे आशा हुआ है कि एक आध दो तारीख और पड़ेगी, उसके बाद फैसला में जाना तय हो जाएगा और बुलडोजर भी चलना तय हो जाएगा। अब एक बात बता दें, देखिए जो राजेश आज या कल में छूट जाएगा। और हम बता दें हमारे ग्राम सभा में इतने आक्रोशित सब हैं, यहाँ हमारे ग्राम सभा में वो आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं इतनी, इस समय उनके अंदर इतनी गुस्सा, इतनी उत्कर्ष भरा है कि एकदम समझ लीजिए कि वो तड़फड़ा रही हैं। यही क्यों भैया वो गांव में ना हो पाए, गांव में ना, अगर गांव में आवे तो हम लोग एकदम एक साथ होकर उसको गांव में नहीं हलने देंगे। लालता यादव की पत्नी भी आई हुई थी आज बहस में, उन्होंने क्या बिंदु रखा। देखिए आज उसका चेहरा देखे आप, नहीं देखे होंगे, हम तो देखे, जैसे एकदम बंदरिया की तरह था उसका चेहरा। उसको सोचना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। एक निर्मम हत्या हुआ है, एक बच्चा गला काटा है मेरा, उसी का लड़का काटा है, उसको शर्म आनी चाहिए। लेकिन हम देखें कि इस तरीके से आए थे, इतने खुशहाल दिल से आई थी कि हमें तो लग रहा है कि जैसे कहीं शादी उदी में आई है, इस तरीके से लग रहा था। उसको शर्म आना चाहिए। एक मनुष्य की, एक अर्धांगिनी, एक महिला की जन्म हुआ है, इस तरीके से रहो कि मरने के बाद भी कोई गाली न दे। जैसा कि इसके पहले आपने आपका कैमरा बताया था, हमें बताया था कि उसकी शादी के तकरीबन 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उसके 35 साल के लड़के भी हैं, तो वो 30 साल से कैसे कह रही है। देखिए हमें तो लग रहा है कि अब देखिए, अब कहना नहीं चाह रहे हैं आपके चैनल पे, शादी पहले तो बच्चा हुआ नहीं था, राजेश पैदा नहीं हुए थे, आज 35-36 साल के हो गए हैं वो। और उनका कहना है 30 साल हुआ है हमें आने, और उनका 36 साल का लड़का है राजेश। आप सोच लीजिए कि कितना सिखाने पे बोल रही हैं, सीधा सीधा ये जितना उनको सिखाया गया उतना ही बोल रही हैं। मार्कशीट उठा के कोई देख ले, उसका 89-88 का जन्म है, और 89 और समझ लीजिए 11 साल हो गया, और इधर 25, कितना हुआ, 36 साल, और 36 साल उसका उम्र हो गया है। और शादी कम कम 2 साल पहले 3 साल पहले हुआ होगा, 38 साल उसका शादी हो गया, अब बता रही है 30 साल। कितना वो झूठ बोलेगी, एक पल एक कदम नहीं चल पाएगी। उसको समझ में आ जाएगा, जैसे वो बन के आ रही है ना, वैसे ही वो ढह जाएगी। ये मेरा बता दे कि सबका श्राप लग जाएगा पूरे देश विदेश का, उसको समझ में आ जाएगा। किन बिंदु पर यहाँ पे जीरा हुई है। जीरा वही हुआ है जो बोली थी, अगले 17 तारीख को कही थी कि हम इस मकान में, पुराना मकान दिखा रही थी,
उसी के कारण आज उस पे जिरा हुआ है। वही बोल रहे थे कि 30 साल पहले हम आए हैं, 30 साल हुआ है आए हैं और इसी में उतरे हैं, उसी की जिरा हुई है। अब क्या साक्ष्य, क्या सही निर्णय लेंगे तहसीलदार साहब। हमारे वकील भी काफ़ी बहस किए और इतना बहस किए कि उनके वकील बोल भी नहीं पा रहे थे। जैसे गांव के प्रधान है, वो जमीन किसकी है? देखिए वो सरकार की है, सरकारी ज़मीन है। हम लोगों को भी अंडर में वो ज़मीन है कि हम लोग सरकारी चीज़ वहाँ कोई भी कार्य करा सकते हैं, तो उसका कोई कुछ नहीं है। वो खाली एक समझ लीजिए कि झूठ बोल रही है। हम तो ये कहेंगे कि वो मकान तहसीलदार साहब गिरावें और आदेश करें, बुलडोजर चले उस पर। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपको बता दें कि आज अनुराग यादव मामले में नया मोड़ आया है। उसमें तारीख मिली है 10 तारीख। अब मिलते हैं नई खबरों पे, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।